नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में समास और उसके भेद लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम समास की परिभाषा जान लें। समास का अर्थ होता है छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि या क्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य है। अब समस्त पद की परिभाषा देख लें। जो शब्द एक साथ मिलकर नया शब्द बनाते हैं उसे हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अब समास विग्रह की परिभाषा देखें। समस्त पदों के पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए महात्मा। महात्मा क्या है? हमारा समस्त पद है। समास विग्रह हमारा महान है जो आत्मा। राजमहल हमारा समस्त पद है। राजा का महल समास विग्रह। विश्राम गृह हमारा समस्त पद है। विश्राम के लिए घर हमारा समास विग्रह। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उदाहरण के तौर पर समझते हैं महात्मा। अब महात्मा क्या है? समस्त पद है और महान है जो आत्मा हमारा समास विग्रह हुआ। अब इसमें पूर्व पद होगा महान और आत्मा हमारा उत्तर पद होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं राजमहल। राजमहल हमारा समस्त पद है। राजा का महल समास विग्रह और इसमें राजा हमारा पूर्व पद होगा और महल हमारा उत्तर पद होगा। अब समास के 6 भेद, प्रकार या रूप आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला है अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसकी परिभाषा जान लें। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन हमारा समस्त पद है और हर दिन हमारा समास विग्रह हुआ। अजन्म। अजन्म हमारा समस्त पद है। जीवन भर हमारा समास विग्रह हुआ। आजीवन। आजीवन का जीवन भर। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथम पद अर्थात पूर्व पद गौण और द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं माखन चोर। माखन हमारा समस्त पद है। माखन को चुराने वाला हमारा समास विग्रह हुआ। उसी तरह परीक्षा भवन। परीक्षा के लिए भवन। आत्मविश्वास हमारा समस्त पद है और समास विग्रह इसका करेंगे तो आत्मा पर विश्वास होगा। द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद उसका विशेष्य होता है। उदाहरण के लिए नवग्रह समस्त पद है। 9 ग्रहों का समूह हमारा समास विग्रह है। एक और उदाहरण देखते हैं नवरात्र। 9 रातों का समूह। अब द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद माता पिता और समास विग्रह इसका करेंगे माता और पिता। भीम अर्जुन समस्त पद है हमारा और भीम और अर्जुन हमारा समास विग्रह हुआ। अब पांचवा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। पहला पद क्या है? यहाँ पे हुआ पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद उसका विशेषण। जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख हमारा क्या हुआ? समस्त पद और समास विग्रह हमारा चंद्र माँ के समान मुख, ठीक है। इसी तरह नीलकमल। नीला है जो कमल। अब छठा हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समाज में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी अन्य पद के बारे में बताते हैं, इसलिए बहुब्रीहि को अन्य पद प्रधान भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं नीलकंठ। नीलकंठ क्या है? हमारा समस्त पद है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यह हमारा समास विग्रह हुआ। एक और उदाहरण देख लेते हैं लंबोदर। लंबा है उदर जिसका अर्थात
गणेश, उदर मतलब होता पेट, ठीक है। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।